बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर हुस्न हसन। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो सिलेबस की वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने चैप्टर नंबर 1 के फिज़िक्स 9th के और स्मार्ट सिलेबस 2021 के। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि माइक्रो कितने नैनो और पीको के बराबर होता है और नैनो कितने पीको और माइक्रो के इक्वल होता है और पीको जो है वो कितने माइक्रो और नैनो के इक्वल होता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले माइक्रो है, तो माइक्रो की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी होगी कि ये होती हैं 10⁻⁻�6। यानी जब भी न्यूमेरिकल में माइक्रो आएगा तो आपने उसकी वैल्यूज़ 10⁻⁻6 लिखनी है। उसके बाद आ जाती है नैनो। नैनो की जो वैल्यूज़ होती हैं बहुत आसान है, नैनो 9 से निकला है तो आपको ना भी याद हो तो 10⁻⁻9 होगा। और पीको जो है ये होता है 10⁻⁻12। माइक्रो को हम अलामती तौर पर म्यू से ज़ाहिर करते हैं, नैनो को एन से ज़ाहिर करते हैं और पीको को पी से शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि जो माइक्रो है वो कितने नैनो के बराबर होता है और यही माइक्रो जो है ये कितने पीको के बराबर होता है। हमें पता है कि माइक्रो की जो वैल्यूज़ है वो होती है 10⁻⁻6 और नैनो की जो वैल्यूज़ होती हैं 10⁻⁻9। तो इसमें हमने 3 जो 10⁻³ है वो रिड्यूस करनी है, तब जाकर ये माइक्रो जो है नैनो के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 10⁻+3 नैनो। कैसे? जो माइक्रो है ये 10⁻³ नैनो के इक्वल है। कैसे? हमें पता है कि 10⁻³ लिख लें और नैनो की जो वैल्यू है 10⁻⁻9 लिख लें। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में बेस एक जैसी हो, असास एक जैसी हो, तो हम जो एक्सपोनेंट है कुव्वत नुमा को हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 - 9 10⁻⁻6 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि माइक्रो जो है वो 10⁻³ नैनो के बराबर होता है। और इसी तरह माइक्रो जो है ये कितने पीको के बराबर होता है। पीको में हमें पता है कि 10⁻⁻12 होता है पीको की वैल्यू, लेकिन ये तो है 10⁻⁻6। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10⁻+6 रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि इसमें वही लॉ आएगा कि 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय, ये पीको की जगह पर मैंने लिखा है, और 10⁻6। ये मैंने आपको प्रूव करने के लिए दे रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड कैसे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो 10⁻⁻12 + 6 इज इक्वल टू 10⁻⁻6, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो माइक्रो है वो 10⁻6 पीको के बराबर है और यही माइक्रो जो है वो 10⁻³ नैनो के बराबर है। तो ये तो रिलेशन था माइक्रो का नैनो और पीको के साथ। अब हम लेते हैं नैनो का। नैनो का क्या रिलेशन है, नैनो का माइक्रो के साथ क्या रिलेशन है, और फिर इसी नैनो का पीको के साथ क्या रिलेशन है। जो बहुत सी की बुक्स हैं उसमें डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। मे भी हो सकता है कुछ बुक्स में डिटेल से हो, लेकिन आई होप कि ज़्यादा बुक्स में डिटेल से नहीं है। तो नैनो की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻9 और माइक्रो की होती है 10⁻⁻6। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10⁻⁻3 ले लेंगे, तब जाकर जो नैनो है वो माइक्रो के इक्वल होगा। अब जो नैनो है ये पीको के, अब हमें पता है कि जो पीको की वैल्यू है 10⁻⁻12 होती है। ये नैनो जो है ये होता है 10⁻⁻9। तो
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करना है। तो यहाँ पर भी 10⁻⁻9 हमने लेना है स्टूडेंट। अगर इधर 10⁻⁻9 है तो इधर भी हमने 10⁻⁻9 लेना है, लेकिन यहाँ पर तो 10⁻12 है। हम क्या करेंगे कि 10⁻+3 ले लेंगे, तब जाकर जो नैनो है ये पिको के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि जो नैनो है वो 10⁻³ माइक्रो के इक्वल होता है, और जो नैनो है वो 10⁻+3 पिको के इक्वल होता है। तो तीसरा और आखिरी रिलेशन जो पिको का है, हमने प्रूव करना है कि जो पिको है वो कितने माइक्रो के बराबर होता है। पिको को इक्वल करने के लिए माइक्रो के हम क्या करते हैं, पहले तो हम इनकी वैल्यूज़ को जहन में रखेंगे कि पिको जो है वो 10⁻⁻12 होता है, और माइक्रो जो है ये 10⁻⁻6 होता है। तो इधर 10⁻⁻6 हो तब जाकर 12 होगा, विच मीन्स के जो पिको है वो 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल होता है। और यही जो पिको है नैनो के कैसे इक्वल होगा, नैनो होता है 10⁻⁻9। तो इस लेफ्ट साइड के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10⁻⁻3 ले लेंगे, तब जाकर हमारा ये रिलेशन जो है ये प्रूव हो जाएगा कि प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो वो इन तीन इक्वेशंस में, ये तीन फॉर्म में प्रूव कर दिया कि माइक्रो जो है वो 10 की ताकत 3 नैनो के बराबर होता है, और माइक्रो जो है 10 की ताकत 6 पिको के बराबर होता है। इसी तरह नैनो जो है वो 10 की ताकत -3 माइक्रो के बराबर होता है, और नैनो जो है वो 10 की ताकत 3 पिको के बराबर होता है। पिको जो है वो 10 की ताकत -6 माइक्रो के बराबर होता है, और यही पिको जो है ये 10 की ताकत -3 नैनो के बराबर होता है। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो एक्सरे शीट जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ज़रा गौर से देख रहे होंगे कि मैं बार बार इसे मिटा भी रहा हूँ जो मैं रफ अमल कर रहा हूँ। तो ये जो हम जिस शीट से जिल्द वगैरह करते हैं ना, पिछली वीडियोस में मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो ये वही शीट्स हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि इसी एक पेज पर हम किस तरह न्यूमेरिकल्स को बार बार कर सकते हैं। हमें पेज सर्फ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें ज़्यादा ज़खामत की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 10 जेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि हमारे पास सिर्फ एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं, और फिर 10 की जो मुनासिब पावर होती है उस फॉर्म में लिख देते हैं कि यहाँ पर देखें ये है 1168। तो अब हमें यहाँ पर डेसिमल कहाँ पे लगाना है, एक इंसा छोड़ के, यानी 1 को छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना है। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ आ जाएगा। उसके बाद ये जो 3 इंचे हैं 168, इनको यूं ही लिख लेंगे। अब चूंकि हमने डेसिमल लगाया यहाँ पे इस जगह पर, इसके बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं 1 2 और 3, तो हम लिख लेंगे 10 की ताकत -3, और साथ में था 10 की ताकत -27। अब ये असास एक जैसे हैं। असास में हमारे पास जो कुव्वत नुमा हैं वो आपस में जमा होते हैं। तो 10 की ताकत -27 + 3 लिख लेंगे। तो ये जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा 1.168 ज़रब 10 की ताकत -24। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका पार्ट बी है, वो कहता है कि 32 ज़रब 10 की ताकत 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। इसमें हमने क्या करना है कि 3 के बाद इशारिया ले लेना है, इशारे के बाद 2 लगा ले। अब 10 की ताकत हमने कितनी लेनी है, अब हमने डेसिमल लगाया यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास एक इंच है, तो हम लिख लेंगे 10 की ताकत 1, और साथ में आ गया 10 की ताकत 5, पहले ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो ये आ जाएगा 3.2 ज़रब। अब ये असास एक जैसे हैं, हम क्या करेंगे, असास एक जैसे हो तो कुव्वतनुमा आपस में प्लस हो जाते हैं। तो यह आएगा 3.2 ज़रब 10 की ताकत 5 और 1 6 आ गया। तो ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जो अगला क्वेश्चन है 725 ज़रब 10 की ताकत -5 किलोग्राम।
सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें कि किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 7 के बाद इशारिया ले लिया, 25 लिख लिया। अब हमने यहाँ पर इशारिया लिया, इसके बाद हमारे पास 2 हिस्से हैं, तो ये आ गया 10 की ताकत 2 और ये 10 की ताकत -5 इसके साथ आ गया। यहाँ पर नई बात ये है कि ये जो किलो है इसकी हमने वैल्यू लिख लेनी है। किलो की वैल्यू होती है 10 की ताकत 3, क्योंकि जो 1 किलो होता है वो 1000 के बराबर होता है। किलोमीटर आ जाए, किलोग्राम आ जाए तो उसका मतलब होता है 1000। 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो हम 1000 को 10 की ताकत 3 लिख सकते हैं और साथ में हमारे पास आ गया ग्राम। अब हमारे पास आ गए 10 बेस आ गए, 10 10 10। तो इसको जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो लिखेंगे ये जो हमारे पास असास एक जैसे हैं, तो इनके जो कुव्वत नुमा है वो आपस में जमा हो जाएंगे। 2 - 5 जमा 3। अब 5 जमा के हैं, 5 ही माइनस के हैं। 7.25 ज़रब 10 की ताकत 5 - 5, तो 5 में से 5 गए, 0 आ गया। 7.25 ज़रब 10 की ताकत 0 ग्राम आ गया। अब जिसकी भी ताकत 0 हो, ज़रब 0 नहीं कह रहे, अगर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो हमें पता है कि वो 0 होता है। लेकिन अगर हमारे पास कुव्वत नुमा 0 हो तो उसका मतलब होता है कि 1, यानी 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम। तो ये आंसर आ गया 7.25 ग्राम। अगर हमारे पास 10 की पावर 0 हो तो 1 होगा, 100 की पावर 0 हो तो वो भी 1 होगा। अगर हमारे पास x की पावर 0 हो तो भी 1 होगा, a की पावर 0 हो वो भी 1 होगा। तो हमारे पास ये इसका रूल होता है कि किसी की पावर जो 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आगे 7.25 ग्राम। ये हमारे पास एक्स्ट्रा शीट्स हैं जिसके नीचे मैंने स्केच बना कर रखा हुआ है, तो ये बार बार मिट जाते हैं। बहुत ही मुफीद है, ये मेरी ईजाद है, क्योंकि एक्सरे शीट से पहले जिल्दों के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब मैंने इसे एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करवाया कि किस तरह हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो हम स्केच बार बार बनाते हैं उसके बजाय हम उस स्केच को एक्सरे शीट्स के नीचे रख दें और सॉल्व करते रहें, बड़ी आसानी होगी। अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने डेसिमल से पहले 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तक 0 को ले आएंगे, यानी 2.0। अब 10 की पावर कितनी लिखेंगे, यहाँ से हम 2 डिजिट लेफ्ट से राइट गए हैं तो हम एक्सपोनेंट को -2 लिख लेंगे। अगर राइट से लेफ्ट जाए तो हम प्लस लिख लेंगे, अगर लेफ्ट से राइट जाए तो हम एक्सपोनेंट माइनस में लिखेंगे। तो 10⁻⁻8 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर असास एक जैसे हों तो कुव्वत नुमा जो हैं वो आपस में प्लस होते हैं, तो -2 और -8 आ गया, 10⁻10 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मदरजा झैली मिकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो इसमें भी हमने यही करना है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल ले लेना है, यानी 6.4। ये जो 0 हैं इनको लिख लें या ना लिखें बात एक ही है, लेकिन काउंट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल लगाए, इसके आगे हमारे पास 3 हिस्से हैं, तो 10⁻³ किलोमीटर आ जाएगा। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इससे अगला क्वेश्चन है 380,000 किलोमीटर। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स 3 के बाद इशारिया लगा लेंगे, 3.8। ये जो 0 हैं इनको लिख लें या ना लिखें बात एक ही है, ना लिखें फ़ायदा है। तो अब हमने काउंट करना है, यहाँ पर डेसिमल लगाया था, इसके बाद हमारे पास है 5 हिस्से, 1 2 3 4 5, तो वो हम 10 की ताकत 5 लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया किलोमीटर। तो ये हमारे पास पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास पार्ट सी है 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। इसको हमने क्या करना है कि 3 के बाद इशारिया लगा लेना है,
और इस इशारे के बाद हमने ज़ीरो काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 10 रेज़ की पावर 8 लगा देना। तो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक दिन में सेकंड्स की तादाद बताएं। तो एक दिन में हमने सेकंड्स तक जाना है। हमें पता है कि 1 डे इज इक्वल टू, एक दिन में घंटे होते हैं 24, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86,400 सेकंड। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 8 के बाद डेसिमल लगा लें, 64 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर, यहाँ डेसिमल लगा। इसके बाद हमारे पास है 4 डिजिट, 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू पावर 4 सेकंड्स लिख लें। अब हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में जो है क्वेश्चन है ना, वो है कि दर झेल में से किन मिकदारों में मिनसों की तादाद 3 है। यानी वो कहता है कि किन किन में 3 है। इसमें 3 नहीं है। इसमें कितनी होगी, अगर हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दौरान ज़ीरो हों तो वो हमारे पास काउंट होंगे, वो एम इन से होंगे। कैसे कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एम इन से जो हमारे पास है वो है 5, 3 नहीं है। तो इसमें कहेंगे कि 3 नहीं है। इसमें एम इन से 5 हैं, 3 नहीं हैं, ताकि जो चेकर है उसको पता चल जाए कि आपको कंसेप्ट आता है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एम इन से कितने हैं। तो यहां पर हमारे पास ये जो देखें ये नॉन ज़ीरो है, इसके लेफ्ट साइड पर जितने भी ज़ीरो होंगे वो हमारे पास एम नहीं होंगे। तो यहां से हम काउंट करेंगे, दो नॉन ज़ीरो के दरमियान अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, यानी दो हिस्सों के दौरान ज़ीरो आ जाएगा तो वो एम होगा। अगर बाएं तरफ होगा तो वो एम नहीं होगा, दाएं तरफ होगा तो वो से हम काउंट कर लेंगे। तो इसमें एम इन से जो है वो 3 है। अब यहां पर भी, यहां पर देखें, यहां पर दो हिस्सों के दौरान ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास एम इंसा है 0, तो इसमें एम इन से जो है वो हमारे पास है 3। ये 10 की ताकत -27 है, ये हमारे पास लेफ्ट में चली जाएगी, तो ये एम इन से नहीं होगा। अगर +27 होता तो फिर हमने इन्हें काउंट कर लेना था, क्योंकि वो जो ज़ीरो हैं वो दाएं तरफ आने थे, यानी 505 के दाएं तरफ आने थे, लेकिन अब हमारे पास आ जाएंगे बाएं तरफ, तो इसलिए हम इसे भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एम इन से हैं वो हैं 3। सवाल ये है कि इनमें से किन में एम इन से 3 है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ऊपर वाले में 5 है। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो एम इन से हैं वो है 3। अगर इशारे के बाद 0 आ जाए और इस 0 के बाद अगर 1 आ जाए या नॉन ज़ीरो कोई आ जाए तो फिर वो हम काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इशारे के बाद 0 आ गया और कोई नॉन ज़ीरो नहीं है, तो इस सूरत में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो एम इन से है वो है हमारे पास 3। तो इसमें भी हमारे पास जो एम इन से है वो है 3। तो हमारे पास अब आखिरी क्वेश्चन है, वो कहता है कि मंदरजा ज़ैल पैमाइशों में एम इन से कितने हैं। तो स्टूडेंट्स इख्तिसार की तरफ जाएं ताकि वीडियो जो है वो लॉन्ग ना हो जाए। तो यहाँ पर भी देखिए डेसिमल के बाद 0 है, अगर ये 9 ना होता तो हमारे पास जो एम इन से थे वो होना था 1। अब चूंकि 0 के बाद हमारे पास नॉन ज़ीरो आ गया है, तो इसमें जो एम इन से हैं वो हैं हमारे पास 4। तो इसके दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में हमारे पास 0 हो तो वो एम नहीं होते। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो एम इन से हैं वो हैं 1 2 3 और 1 2 और 3। तो इसमें हमारे पास जो एम इन से वो हैं 3। तो स्टूडेंट्स ये जो 10 की ताकत माइनस है ना, इसे हम इनसे नहीं काउंट करते क्योंकि ये लेफ्ट में चली जाती है।
तो यहाँ पर भी जो एम इन से हैं वो हैं हमारे पास 3। तो इसमें तो और भी सिंपल है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर एम इन से जो है वो हैं 4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सोल्यूशन पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले भी जो क्वेश्चंस हैं, अगले न्यूमेरिकल्स चैप्टर्स के हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो इसमें जो हमारे पास सबसे ज़रूरी बात थी जो मैंने बतानी थी आपको, वो ये है कि ये हमारे पास एक एक्सरे शीट है। ये एक्सरे शीट है, इसके अंदर मैंने पेजेस डाले हुए हैं। तो आप भी इस तरह का स्केच बना के एक्सरे शीट्स के अंदर डाल लें, इसके ऊपर लिखें, और लिखने के बाद ये मैं थोड़ा सा आपको मिटा के दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि किस तरह लिखने के बाद हम इसे इरेज कर सकते हैं। तो ये आसानी से इरेज हो रहा है। तो जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए थे वो अब बिल्कुल भी इरेज हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एडवांटेज है मेरी वीडियो का कि एक पेज पर आप सारी जिंदगी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आपको दोबारा पेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा मेथड पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक वस्सलाम।